आप देखते हो अभी वर्ल्ड कप हाल ही में चल रहा था, तो उसमें प्लेग्राउंड का वो ऊपर से ड्रोन सीन दिखाते हैं जिसमें प्लेयर्स को वो व्हाइट डॉट से दिखाते थे एंड वो अकॉर्डिंग टू कप्तान के दिशा निर्देश पे वो इधर-उधर शिफ्ट होते थे। तो वो शिफ्टिंग जो होती थी तो उसको ट्रैक करना, तो ऊपर से ड्रोन से आपको वो व्यू मिल जाता था कि ओके कौन-सा प्लेयर अब कहाँ पे है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टूडेंट पूछते हैं कि आईआईटीज़ एनआईटीज़ में एज ए एमएससी स्टूडेंट के प्लेसमेंट होते कि नहीं होते हैं, और स्पेशली यदि मैं लोअर एनआईटी की बात करूं तो आज मेरे साथ है ओम सिंह फ्रॉम एनआईटी सिलचर। ही गोट ए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, जो कि यार स्टूडेंट मतलब पहले तो कैंपस प्लेसमेंट के बारे में इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि यार एनआईटी या आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। एंड ओम ने अपना ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया है एज ए डीप लर्निंग रिसर्चर, एंड साथ ही साथ में 2 पेपर भी एज ए पब्लिश करें अपने प्रोफेसर के साथ फ्रॉम सीएसई डिपार्टमेंट। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मौका मिलेगी। लाइक अपन आज बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं कि यार कि मतलब कि एज ए लोअर एनआईटी एज ए स्टूडेंट होने के बाद भी एज ए मैं कहूँ तो एज एक एमएससी स्टूडेंट, साथ ही साथ में एमएससी स्टूडेंट प्लस एक लोअर एनआईटी के बाद भी एक अच्छा प्लेसमेंट लिया, वो भी एक एज ए ऑफ कैंपस। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो वेलकम होम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले तो एक बार थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा दो, अपने नेम और अपनी कंपनी और अपनी प्रोफाइल के बारे में। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम ओम सिंह है, मैं एनआईटी सिलचर से मास्टर्स कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है अभी एंड आई एम वर्किंग एज अ डीप लर्निंग रिसर्चर एट क्विडिच इनोवेशन लैब्स जो कि मुंबई में है। मैंने अभी हाल ही में 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं। अपने एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनुपम विश्वास जो सीएसई डिपार्टमेंट में हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके फर्स्ट ऑथर मैं ही था उसमें। फर्स्ट ऑथर मतलब कि? फर्स्ट ऑथर मीन्स कि जो मतलब मेजर जो रोल होता है फर्स्ट ऑथर का ही होता है, लाइक कंसेप्चुलाइजेशन सॉफ्टवेयर एंड मेजर ड्राफ्टिंग ऑफ द पेपर। ओके, ठीक है। तो कांग्रेस यार इसके लिए, यार मतलब एमएससी के बंदे फोड़ रहे कहीं ना कहीं। थैंक्स अ लॉट। अरे वैसे वाले में बहुत पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। राइट राइट राइट। ठीक है। अच्छा, तो अजय आपने जो 2 पेपर अजय जो पब्लिश करे थे, क्या क्या थे उनके टाइटल? थोड़ा सा दोनों पेपर के बारे में बताना। एक पेपर पहला था एडासिन था, एक एडासिन मतलब वाइड एंगल व्यू कैमरा डेटा सेट फॉर एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम्स। लाइक इसमें ये कंसेप्ट था कि जैसे अभी तक जो डेटा सेट्स हमारे पास अवेलेबल थे वो यूरोप, जर्मनी और कनाडा में, जैसे चाइना में, जहाँ वो उन पे बने हुए थे, लाइक उनकी रूट्स प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड थी और प्रॉपरली वहाँ पे लेंस थे, डिवाइडर्स थे, लोग उनको फॉलो करते थे। तो उनके ऊपर एडास सिस्टम मतलब एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, मतलब जो ड्राइवर्स को सिस्टम सपोर्ट करते हैं लाइक क्रूज कंट्रोल या लेन डिटेक्शन, तो उन पर वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे थे। बट वाइल वी आर इन इंडिया और मतलब जो अफ्रीकन कंट्री जैसे हैं, तो उनमें क्या होता था कि प्रॉपर लेंस नहीं है, प्रॉपर डिवाइडर्स नहीं है रोड पे, लोग कहीं से भी आ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है। तो वी ट्राइड एंड हम लोगों ने बनाया पहला अनस्ट्रक्चर्ड डेट मतलब एनवायरनमेंट पे बेस्ड डेटा सेट बनाया, जिसमें 10,000 इमेजेस हैं। उसमें ग्राउंड ट्रूथ नोटेशंस भी हैं और 2D बाउंडिंग बॉक्स नोटेशंस भी हैं। प्रॉपर डेटा सेट जो फोकस करता है अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट पे, ताकि हमारे मॉडल्स उस पर ट्रेन हो सकें और वो अच्छे रिजल्ट्स दे पाएं अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट लाइक इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए। ठीक है, डेटा कहाँ से कलेक्ट करा था आपने? डेटा यही सिलचर सिटी में पूरा हम लोग घूमे थे एंड वी रिकॉर्डेड अराउंड 10,000 सेकेंड्स ऑफ द वीडियो ओके, एंड मतलब पूरा। ठीक है ठीक है। फिर तो तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कि लाइक डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद खुद ही अपन कलेक्ट कर रहे हैं टीम के साथ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी रहती है लाइक। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मतलब एक हमारे साथ में भैया थे, हाँ। हमारे 1 साल सीनियर, वो अभी बहुत एमएनसी में काम कर रहे हैं, वेरी वो बहुत बड़ी कंपनी है, और वहाँ पे मतलब उन्होंने इस पे काम किया हुआ था, तो ही गाइडेड मी प्रॉपरली कि कैसे क्या होता है एंड ही सपोर्टेड मी एंड हम दोनों लोगों ने मिलके काम किया। हम और वो और हमारे प्रोफेसर 3 लोग थे एज अ ऑथर में, ओके। तीनों लोगों ने मिलके। सो हम लोग डेटा कलेक्ट किया, फिर बाकी सारा काम मैंने किया, फिर बाद में उसको ड्राफ्ट करके फाइनली सबमिट कर दिया, प्रेजेंट भी कर दिया, थोड़े दिनों बाद ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और क्या डीप लर्निंग मॉडल वगैरह कुछ ट्रेंड वगैरह कराता है ऐसा हाँ, कुछ? हाँ, तो उसी डेटा सेट पे जैसे हमें उसकी बाउंडिंग बॉक्स निकालने थे, तो उसके हम्म लिए हमें यूज़ किया हमने योलो V5 ऐसे एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है। हम्म। और मान लिया उसे ग्राउंड ट्रुथ लेवल्स निकालने हैं, तो डीप लाइव V3+ यूज़ करके उसके ग्राउंड ट्रुथ लेवल्स वहाँ से निकाल लिए। ठीक है। तो इस तरीके से डीप लर्निंग प्रॉपर्ली यूज़ करके उसको राइट। पूरा बनाया था।
और सेकंड पेपर था मेरा मल्टी फ्रेम डेप्थ एस्टिमेशन। ओके। मतलब कि मान लिया कोई कार है, उसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो कितना दूर है। सो वी हम्म। आर कैलकुलेटिंग दैट विद द हेल्प ऑफ कैमरा, नॉट विद द हेल्प ऑफ लिडार सिस्टम्स। हम्म। क्योंकि लिडार सिस्टम्स आर बिट कॉस्टली, एंड अगर उन्हें हम छोटे कॉस्ट, कम कॉस्ट वाली व्हीकल्स पे लगाना चाहें, इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। वो हम्म। उन पे पॉसिबल नहीं है। सो हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली ये पहले से ही इनहेंस था, बट हमने इसमें एक और चीज़ ऐड की, मोशन मास्किंग। तो वो क्या एक्चुअली में ये है कि जैसे मान लिया सामने से इमेजेस आ रही हैं, हम जानते हैं इमेजेस बनी होती हैं पिक्सल से। हम्म। और तो हमने क्या किया, सीक्वेंस वाइज हमने पिक्सल्स स्टोर किए। आता तो वीडियो है, उसको पिक्सल में मतलब उसको फ्रेम्स में तोड़ते हैं, फ्रेम्स मतलब इमेजेस में। हम्म। फिर ये देखते हैं कि पिक्सल्स कितना शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ पिक्सल्स होंगे और वो शिफ्ट होते हुए जाएंगे। तो देखते हैं कि कितना शिफ्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतना दूर है। हम्म। तो ये पेपर पहले से था। हमने क्या किया, हमने मोशन मास्किंग कर दी, मतलब जो व्हीकल्स चल रहे थे उन्हीं को हमने हाईलाइट किया, बाकी को हमने रिमूव कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि एक्यूरेसी इसकी और ज्यादा बढ़ गई डिस्टेंस कैलकुलेशन की। सो ओके। वी डिड दैट। उसमें एक हमने नोवेल्टी भी डाली थी, आरपीडी करके, राइट पिक्सल डेप्थ अलाइनमेंट। सो उसके बाद ये भी पब्लिश हुआ, ये भी प्रेजेंट हो गया सारा कुछ, ये भी थोड़े दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो इसमें कौन सा मॉडल आपने ट्रेंड करा था? इसमें हम लोगों ने यूज किया था रेसनेट। रेसनेट मॉडल यूज किया हम्म। था विद द हेल्प ऑफ पाईटॉर्च लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। ओके। ठीक है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें मतलब सुनने में, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पढ़ रखी थी। और मतलब कि मैंने बॉल ट्रैकिंग जो अपना जो होता है क्रिकेट में, उसके बेसिस पे भी ऐसे मैंने ऐसे थोड़ा बहुत वर्क करा ओके। था। तो अच्छा लगता है सुनकर ये सारी चीज़ें, लाइक द विजन हाँ हाँ। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर सिम ट्रांसफार्मर, उसके बाद सारी चीज़ें अपने बताती है ना? ठीक हम्म। है। और थोड़ा सा आपकी जो कंपनी है उसका लाइक वर्क क्या है मेनली? तो जो कंपनी है उनका, जैसे आपने बोला कि बॉल ट्रैकिंग है, प्लेयर ट्रैकिंग है। जैसे आप देखते हो अभी वर्ल्ड कप हाल ही में चल रहा था, हम्म। तो उसमें प्ले ग्राउंड का वो ऊपर से ड्रोन सीन दिखाते हैं, जिसमें प्लेयर्स को वो वाइट डॉट से दिखाते थे। हम्म। एंड वो अकॉर्डिंग टू कप्तान के दिशा निर्देश पे वो इधर उधर शिफ्ट होते थे। हम्म। तो वो शिफ्टिंग जो होती थी, तो उसको ट्रैक करना, तो ऊपर से ड्रोन से आपको वो व्यू मिल जाता था कि ओके कौन सा प्लेयर अब कहाँ पे है। हाँ। तो वो प्लेयर ट्रैकिंग, बॉल ट्रैकिंग, और जो रोबोटिक सीन्स होते हैं, जो ऊपर से ट्रैक करना है प्लेयर किधर कितना मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, हम्म। एआर वीआर, ये सब उस कंपनी का काम है। तो उसके ये मेजर प्रोजेक्ट मतलब प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। सही है, हम्म, बिल्कुल मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मुझे हाँ बताओ कि आपका इंटरेस्ट कैसे क्या जगह, लाइक कि जैसे कि आप एनआईटी में जनरली, जैसे कि अपन आईआईटी जेम क्रैक करते हैं, तो सभी के साथ ये होता है कि कहीं से भी अपने पास, क्योंकि जब मैं भी एज ए आईआईटी में आया था, तो मैंने भी एज ए जो भी एज ए स्टूडेंट थे, जो सीनियर थे, मतलब कि कुछ जो आईआईटी से पास आउट हो चुके थे, एनआईटी से पास आउट हो चुके थे, कुछ जो टीचर्स वगैरह थे, उन सभी से मैंने पूछा था सर कि आईआईटीज़ एनआईटीज़ में प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है एमएससी स्टूडेंट के लिए। तो कुछ नेगेटिव ही रिव्यू वगैरह आए थे, तो आपका कैसे का सीन था उस टाइम पर? हाँ, मतलब मुझे भी कुछ लोग ऐसे लाइफ में मिलो जिन्होंने मुझे बहुत नेगेटिव फील कराया हाँ। कि प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, या एमएससी का कोई वैल्यू नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत वैल्यू है। डेटा साइंस के फील्ड में इतना वैल्यू है, इतना इवन बीटेक सीएससी का भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और रही इंटरेस्ट की बात, मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट था थोड़ा, हम्म। मतलब चाइल्डहुड से ही। हम्म। तो मुझे ये नहीं पता था कि डेटा साइंस होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो एक एनआईटी अगरतला की दी थी, उनसे ऐसे मैंने फोन पे बात करी। हम्म। वो को प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रही थी, तो उन्होंने हमको बोला कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, इधर आप एसडी रोल्स के लिए जा सकते हो, हम्म। या आप डेटा साइंस के लिए जा सकते हो। और उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ डेटा साइंस तरफ जाओ। हम्म। तो उन्होंने बस वो डेटा साइंस वर्ड जो उन्होंने हमको दे दिया, और हमें छोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद बात नहीं हुई ज़्यादा। हाँ। फिर उसको लेकर के मैं कैरी ऑन किया, फिर मैं एनआईटी सिलचर आ गया। ओके। और मैं अपने हॉस्टल के बाहर खड़ा होता था, तो एमटेक इन एआई जो लोग कर रहे थे, एज एक साल सीनियर थे हमारे हमारे हम्म। उनसे मैं बात करता रहता था। तो उनसे बात करते हुए मैं उनके रूम पे चला जाता था। तो एक भैया थे, उन्होंने मुझे बोला कि मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन कर लो, कोर्सेरा पे अवेलेबल है। हम्म। और तो मैंने वो किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो वहाँ पे एंड्रू वेंजी सर ने पढ़ाया है, वो पूरा मैथमेटिकल पढ़ाया, और मैथ्स वालों के लिए ही बना है। यदि कोई राइट। बंदा मतलब वो नॉर्मल मैथ्स, उसको अच्छा मैथ्स नहीं आता है, तो उसको समझ भी नहीं पाएगा। हम्म। तो वहाँ से बहुत इंटरेस्ट जगा, फिर मुझे लगा कि डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन भी कर लेना चाहिए।
हाँ। तो मैंने फिर वो भी कैरी ऑन किया। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि तुम इतना अच्छे से पढ़ रहे हो चीज़ें, तो तुम किसी प्रोफ़ेसर को विज़िट कर लो और वहाँ उनसे बात करो। तो ऐसे मैं प्रोफ़ाइल चेक करने लगा कि सीएसई डिपार्टमेंट में कौन अच्छा प्रोफ़ेसर है। तो मुझे एक सर दिखे, थोड़ा मतलब ऐसे क्यूट से भी दिखे, मैंने सोचा इनसे बात कर पाएँगे अच्छे से। तो मैं ओके। तो उनके पास मैं गया, तो उनका मैंने प्रोफ़ाइल देखा, उन्होंने अपने एमएनआईटी इलाहाबाद से एमटेक किया हम्म। और फिर उन्होंने पीएचडी आईआईटी बीएचयू से किया। उसके बाद में फिर पोस्ट डॉक कहीं किया। तो मैंने कहा ये ठीक है, यूपी में भी रहे हैं तो वाइब मैच करेगी, थोड़ा समझेंगे भी। तो उनके पास गया, उनसे बात की और फिर थोड़ा डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम था, इधर का लड़का उधर जाके कैसे काम करेगा ये वो। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो फिर साइन वाइन लेकर के, परमिशन लेकर के मैंने काम करना फर्स्ट सेमेस्टर में ही 9 सितंबर को स्टार्ट कर दिया था मैंने। साथ में और जो भी नीड, जैसे मान लिया डीप लर्निंग मेरे लिए एकदम नया था, बट मुझे था कि पढ़ के मैं इसे करूंगा, तो मैं पैरेलली पढ़ता भी रहता था, पैरेलली काम भी करता रहता था। और थैंकफुली शायद नवंबर या दिसंबर में चैट जीपीटी आ गया था, जिसने लाइफ को बहुत इजी कर दिया। मतलब जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जस्ट सिंपली उसको पूछो, वो तुरंत आंसर देता था। राइट। क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्व किया। अगर मुझे मतलब पैरामीटर्स को निकालना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो हेल्प कर रहा था, पूरा बता रहा था कि ऐसे-ऐसे कर लो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, फिर तो हो ही जाता था। या पेपर भी पढ़ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो बस पैराग्राफ उठाया, हो गया, समझ आ जाता था। तो राइट। धीरे-धीरे ऐसे माहौल में रहते रहे, धीरे-धीरे बढ़ते रहे, सब लोगों से मिलते रहे। मेजर रोल था अच्छा कम्युनिकेशन और एमटेक इन एआई वाले लोगों से बातचीत करना, उन्हीं के साथ खाना खाना, उन्हीं के साथ घूमने जाना, उन्हीं के साथ रहना। धीरे-धीरे चीज़ें सीख गए और हो गई। राइट। मतलब तो वही है कि आप चाहे एक अच्छे टॉप आईआईटी में चले जाओ या फिर एक लोअर एनआईटी में चले जाओ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अदरवाइज आप एक अच्छे आईआईटी कॉलेज में जाने के बाद भी रूम पे पढ़े पढ़े अपनी पढ़ाई करते रहो कि सीबीआईसी मतलब जो सीजीपीए बनाने के चक्कर में पढ़ मतलब उसके पीछे पढ़ो कि मैं अच्छे सीपीआई बना लेता हूँ, प्लेसमेंट बाद में ले लेंगे। क्योंकि यार मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का थोड़ देखा है, लाइक सभी आई टी एन के जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बात हुई। हुँ। तो वही है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक किसी भी कॉलेज में हो, यदि आप वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे एफर्ट डाल रहे हो आपकी तरफ से, ठीक है, आप कितना क्या से एक्सप्लोर कर रहे हो अपने सराउंडिंग को, है ना, तो डेफिनेटली एक अच्छी जगह पहुँच जाओगे। जैसे कि आपने अपना एग्जांपल दे दिया कि चलो ठीक है, डिपार्टमेंट अपने खुद के डिपार्टमेंट में यदि अपने को कहीं से नहीं मिल पा रहा तो गो विद अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो। ऐसे नहीं द कि यार कि डिपार्टमेंट अपन एमएससी के एग्ज़ैक्टली। तो वहीं पर रहो है ना। बस एनआईटी चले जाओ या आईआईटी चले जाओ, ये समझो ये पूरा मेरा ही है। आई कैन गो एनीवेयर, कहीं हाँ। खेलने जा सकते हैं तो कहीं पढ़ने भी जा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल। किसी भी मान लिया, जैसे मेरा मन था कि इमेज प्रोसेसिंग एक मैम पढ़ाती हैं, उनकी क्लास अटेंड करने का, मैंने 1-2 की भी, फिर मुझे टाइम का थोड़ा इश्यू हुआ। बट कोई मना नहीं करता, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हो, राइट। क्यों मना करेगा कोई? नहीं। वही चीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी इन ब्रीफ एक शॉर्ट में अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बता देना कि लाइक कि जैसे कि आपने क्या क्या लैंग्वेज वगैरह सीखी। सबसे पहले तो आई थिंक पाइथन से स्टार्ट करा हो, राइट? या फिर उसके पहले सी प्लस एक्चुअली प्लस? हाँ, एक्चुअली आइडिया नहीं था करना क्या था, तो हाँ। मैं कोड विद हैरी करके यूट्यूब पे हैं, तो राइट। उनका मैंने शुरू कर दिया था सी वाला। राइट। हाँ। तो वो वाला किया, उसके बाद में मुझे डेटा साइंस का पता चल गया, तब तक मैं कैंपस भी आ गया था, तो मैंने पाइथन स्टार्ट किया था। एक कृष्ण नायक सर हैं यूट्यूब पे डेटा साइंस के, बिल्कुल। तो मैं उनका उनका पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब पर्सनली मेरे को मतलब उतना उनके साथ में रिलेट मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैं ऐसे इस कोड पे मैं कोड करने लग गया। मतलब मैं सोचा कि जो भी है मैं कोड कर करके देखता हूँ चीज़ों को। तो उसके बाद में एक नीतीश सर करके, कैंपस एक्स करके एक चैनल है, बहुत खतरनाक है भाई। ब्रिलियंट बहुत। ब्रिलियंट पर्सन। राइट। हाँ, तो उस फिर वो जो है उनसे मैंने सीखा एंड फिर वहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला और मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन वहीं से कर लिया था। तो वहाँ से मतलब ऐसे बेसिक कांसेप्ट फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो गए थे। अब प्रॉब्लम थी कोड कैसे करना है, तो वो कैंपस से हो गया। तो इस तरीके से चलता रहा। फिर डीप लर्निंग के लिए फिर वही जब पेपर पढ़ने लग गया, पेपर पढ़ने के चक्कर में, उसके समझने के चक्कर में गूगल करने लग गया। फिर वो धीरे-धीरे सारे फ्रेमवर्क्स और सारी चीज़ें जो-जो रास्ते में पढ़ता गया, सब पढ़ते चले गए, कब सम अप हो गया पता भी नहीं चला। फिर जुलाई आया तो फिर थोड़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे ऑन कैंपस थोड़ा सीजीपीए का क्राइटेरिया था, मुझे पता था कि इतने सीजीपीए से कैंपस में कंपनीज़ अलाउ नहीं करेंगी, 1-2 को छोड़ के। तो फिर ऐसे ऑफ कैंपस ट्राई करने लग गया, कुछ तरीके यूज़ किए, जैसे कोल्ड मेल करना डायरेक्टली एचआर को। तो उसी में एक एचआर को मैंने किया था, तो वहाँ से फिर बात हुआ, इंटरव्यू दिया, फिर थोड़े दिन बाद हो गया।
ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग यार। मतलब कि खुद सारी चीज़ें एफर्ट खुद से मारा है, बस अब है कि मैं एक NIT सिलचर का स्टूडेंट हूँ, पर कैंपस प्लेसमेंट ना लेते हुए ऑफ कैंपस का सोचा और फोड़ भी दिया, अच्छी बात है। ठीक है। एक्चुअली पढ़े बहुत थे जैम के लिए, लेकिन जैम में अच्छी रैंक नहीं ला पाए, क्योंकि वो 3 घंटे में अच्छा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा करना था ना, इसलिए हाँ, बस। वो देखो एक चीज़ रहती है कि अपने एफर्ट कहीं ना कहीं, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि चलो ठीक है आज नहीं दिख रहे तो कल कहीं ना कहीं अपने को दिख जाएंगे वो, हम्म। है ना। आज अब उसको जैसे अपन। जैम में मतलब मेहनत बहुत करी, तो मेहनत करने की थोड़ी सी थी हैबिट कि हाँ ठीक है, कुछ भी है हाँ, अच्छे से करना है, बस यही मेहनत। राइट। तो जैम में तो बहुत गंदा रैंक आया, तो कोई नहीं, अभी ठीक हो गया। सही है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा अभी इंटरव्यू राउंड के रिगार्डिंग है कि लाइक जैसे कि ऑफ कैंपस में जो आपके इंटरव्यू हुए थे, कितने इंटरव्यू राउंड हुए थे? ठीक है। 3 इंटरव्यू राउंड हुए थे। ओके, पहला कौन सा था? अ, अ, पहला तो नॉर्मल ऐसे ही था, मतलब फोन इन, मतलब फोन पे स्क्रीनिंग राउंड बोल सकते हैं उसको। फोन पे जो सीनियर एचआर थी उन्होंने बात की, वो पूछा इंट्रोड्यूस करो अपना, इंटरेस्ट क्यों हुआ, ये सब। करीब 15 मिनट्स कॉल चली। देन उन्होंने बोला कि हम अपनी जो टीम, जिस टीम में रिक्वायरमेंट है उसके टीम लीड को भेजेंगे, अगर वो प्रोफाइल को इंटरेस्टिंग पाएंगे आपकी, तो देन दे विल कांटेक्ट यू एंड हम तुम्हारे लिए एक इंटरव्यू प्लान कर देंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल, और एक इंटरव्यू हम शेड्यूल करते हैं। ओके। तो पहला इंटरव्यू हुआ, थोड़ा उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देन फिर प्रोजेक्ट्स पे गए, देन पेपर्स पे गए। देन पेपर्स, क्योंकि उनका काम और हमारे पेपर्स का अलाइंड था थोड़ा, हम्म। तो इसलिए उन्होंने पेपर से ही पूछना शुरू किया, तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। देन ये इंटरव्यू चला था अराउंड 1 आवर एंड 15 मिनट्स। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि ओके, आप मैथ्स से हो तो चलो एक क्वेश्चन बताओ। मैंने कहा ओके सर प्लीज आस्क। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑन एन इमेज। तो ओके। आई वाज शॉक्ड कि बट हाँ, मैंने उन्हें आंसर दिया, एंड वो खुश हुए कि हाँ ओके फाइन, ठीक है मतलब। सो इस टाइप के व्हाट इज AR, व्हाट इज VR, ये सब ऐसे पूछते रहे, और ऐसे ऐसे होके चला गया। नेक्स्ट राउंड में उन्होंने मतलब ऐसे मुझे और मतलब क्वेश्चंस मुझे बोला कि मैं कुछ जो क्वेश्चंस आज नहीं बता पाए हो, इन क्वेश्चंस पे रिसर्च करना और मुझे इनको लिख करके भेजना। ठीक है। तो करीब वो 5 to 10 क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चन बेसिक लेवल ही थे, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट, टाइप्स कितने होते हैं, स्टोकेस्टिक है या मिनी बैच है, या मतलब बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये बने ही क्यों, मोमेंटम कैसे मतलब मोमेंटम कैसे जनरेट हो जाता है फंक्शन में, जो वो ग्लोबल मिनिमम, लोकल मिनिमा को क्रॉस करके ग्लोबल मिनिमा में पहुंच जाता है, यही सब वाले बेसिक क्वेश्चंस थे। तो ये हुआ। फिर थर्ड राउंड में टाइप ऑफ कोडिंग राउंड मतलब था, तो उन्होंने हमको एक क्वेश्चन दिया था, और उसके बाद में कोड करना था। तो बस वो कोड वोड हुआ एंड देन फिनिश्ड। कोडिंग इस क्वेश्चन टाइप जो से था वो क्या था, किस कोडिंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था उनका कि एक एरे थी, एरे में कुछ उन्होंने ऐसे नंबर्स डाल दिए थे, फाइंड द मैक्सिमम अकर्ड एलिमेंट। ओके। तो हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब हैकर रैंक के हाँ मीडियम लेवल हाँ क्वेश्चंस। हाँ हाँ। हाँ, बहुत टफ नहीं थे, क्योंकि डेटा हाँ साइंस में उतना बिल्कुल। DSA की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, तो बस वही था बस, इस टाइप के बेसिक। ही थे। इंटरव्यू हुआ था मेरा मतलब बहुत दिन पहले, 3 महीने पहले, मैं पहले हुआ था। फिर 2 महीने बाद मुझे कॉल आता है कि हाँ ठीक है, आपका हो गया। ओके। ठीक है। बस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ठीक है, बढ़िया उन्होंने बढ़िया। बोला था कि ओके, वी आर वेट लिस्टिंग यू, विल टेल आफ्टर सम टाइम। ओके। ओके फाइन। चलो ठीक है, तो अब लास्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, NIT सिलचर के बारे में क्या कहना चाहोगे? MSc का कैसा क्या रहा 2 ईयर अपने? NIT सिलचर में मतलब ऐसा है कि अगर आप प्लेसमेंट्स की तैयारी करना चाहते हो, तो मतलब अभी तक तो हैक्टिक नहीं था, लेकिन हमारे जूनियर्स बैच में काफी हैक्टिक हो गया है। ये लोग और भी टफ कर रहे हैं चीजों को, मतलब काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स है, नॉट बैड नॉट गुड, मीडियम। ओके। लाइक हाँ, मतलब ऐसे बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, मीडियम लेवल का है। अगर आपको मतलब और NITs, मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट में ही सारी NITs मिल रही हैं, देन सिलचर प्रेफर कर लो। आपको ओके। सिलचर में और सबसे तो अच्छा ही मिल जाएगा इधर, ऐसा है। और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी तो बहुत हैं, भर भर के हैं। बिकॉज हमारे जो सीनियर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे, और हमने ऐसा बेसिस बना दिया है MSc मैथ्स का, कि कोई भी कंपनी आती है तो इतनी जल्दी मना नहीं करेगी हायर करने के लिए MSc मैथ्स को। मतलब एक अच्छी लिस्ट और अच्छा बेस बन गया है फॉर प्लेसमेंट्स इन MSc। लास्ट ईयर एडटेक में 13 प्लेसमेंट्स हुए थे, 15 इंटरेस्टेड थे। सही है बिल्कुल। राइट। हाँ हाँ, मैंने। नारायण, श्री चैतन्य एंड आकाश, वो एक करके ऐसे करके काफी प्लेसमेंट्स हो गए थे। हाँ। एंड फेडरल बैंक में अच्छे प्लेसमेंट्स हुए थे एट 14 LPA।
फीडर बैंक शायद 1 या 2 स्टूडेंट को लगाई थी एनआईटी सिलचर से शायद। 3 फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, एक मैथ्स, एक 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 तीनों 1 1 डिपार्टमेंट्स, 1 या फिजिक्स से हाँ। केमिस्ट्री, राइट राइट राइट। अच्छा, और अभी स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे कि लाइक जैसे कि एज एमएससी के बारे में, कि जो एज ए स्टूडेंट जो सोचते हैं जब अपना आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे, या फिर एज एक बीएससी का स्टूडेंट जो सोचता है एमएससी के बारे में, ठीक है, जो आपने जो सोचा था कि एज ए क्या इमेज रहेगी, और जो एज ए बाहर जो सभी लोग बोलते हैं एमएससी के बारे में, आपको क्या लगा यहाँ पर आने के बाद? एमएससी मतलब एमएससी इज नॉट, मतलब एमएससी ऐसा है जो बाहर की दुनिया में लोगों ने बहुत इसको कम करके रखा है, बट सच में यू शुड फील प्राउड दैट यू आर डूइंग एमएससी, एंड स्पेशली इन मैथमेटिक्स, बिकॉज आपके पास जितने दुनिया में रास्ते होते हैं करियर के सारे ओपन है, कुछ भी कर सकते हैं आप चाहें तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत अच्छा डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मतलब जैसे अब एमएससी मैथ्स पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग भी मैथ्स ही है, कुछ है ही नहीं, मतलब हम्म मशीन लर्निंग क्या है, कुछ कोड तो नहीं, सारा तो मैथ्स से, सारे तो लॉजिक बेस्ड हमारी मैथ्स की चीजें हैं। हम्म तो अगर कोई भी बीएससी भी कर रहा है, एमएससी भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे मशीन लर्निंग तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना चाहिए, बिकॉज उसमें कुछ है ही नहीं। हम्म सिंपल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हमारे ये सब सिंपल प्रोबेबिलिटी के लिस्ट स्क्वायर मेथड, ये सब वही कंसेप्ट तो हैं, हम्म बेसिक्स तो वही हैं। तो मतलब मशीन लर्निंग तो सबको पढ़ ही लेना चाहिए, और कोई अगर एमएल पढ़ लेगा फिर तो वो अपने आप ही पढ़ लेगा डेटा साइंस पूरा। हाँ हाँ, तो बस फिर हो गया, तो हो ही जाएगा। पूरे के पूरे जो मतलब लाइक मशीन लर्निंग कहूँ या डीप लर्निंग कहूँ या फिर अपना एनएलपी उठा लूँ, सारे एक हाँ, दूसरे को। एनएलपी अब जैसे, हाँ, अगर एमएल कोई पढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली वो कहेगा मशीन लर्निंग पढ़ ली तो अब तो डीप लर्निंग लाओ पढ़ ही लेते, क्योंकि डीप लर्निंग तो पूरा लीनियर अलजेब्रा है हाँ हाँ हाँ। और ऑप्टिमाइजेशन। अब वो पढ़ लिया तो फिर कहेगा विजन, विजन में चला जाएगा ऑब्वियसली, एनएलपी में चला जाएगा। अब हम्म विजन में चले गए तो बहुत अपॉर्चुनिटी भर भर की है, एनएलपी में चले गए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हम्म तो कहीं भी जा सकते हो और आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो, और बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हो, बहुत अच्छे अप्लाइड साइंटिस्ट बन सकते हो। अमेजोन है, अमेजोन का तो डेटा साइंटिस्ट एंड अप्लाइड साइंटिस्ट का बेसिक पैकेज ही 39 एलपीए का है। एंड बिल्कुल। इफ यू आर गुड एट मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग तो दे कैन हायर यू। बिल्कुल राइट। तो सही। हाँ, तो आप टॉप फैंग कंपनीज में भी आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है, बिल्कुल राइट। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन मैं सभी से जो पूछता हूँ कि सजेशंस क्या देना चाहोगे अपने जूनियर्स को जो अभी एमएससी फर्स्ट ईयर में, या फिर अभी जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अभी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में? यही कि मैथ्स भी सीखते रहो, साथ में थोड़ा थोड़ा एमएल भी पढ़ते रहो, मशीन लर्निंग थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि वो बहुत इजी है और आप आराम से आप रियल एनालिसिस समझ सकते हो, हाँ फंक्शनल एनालिसिस समझ सकते हो, हाँ टोपोलॉजी समझ सकते हो, तो ये भी समझ सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं समझ, मतलब टफ जो दूर से लगता है, कुछ भी नहीं है। और पाइथन इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत आराम से आप कर सकते हो। इधर थोड़ा मशीन लर्निंग सीखो, थोड़ा पाइथन में इम्प्लीमेंट कर लो, हो गया बस। क्योंकि आज की डेट में ये मस्ट हैव स्किल हो गई है अब तो। अब तो ये आना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग ये सब में बहुत आपकी हेल्प करता है आपकी लाइफ में भी। तो थोड़ा थोड़ा एमएल करो, थोड़ा थोड़ा पाइथन कर लो, और आप कहीं भी आईआईटी एनआईटी में जाओगे एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो वो सीखनी पड़ती ही है, वहां राइट। भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो बस यही है, बाकी पढ़ते रहो, मचाते रहो, सही एमएससी का नाम रोशन करते रहो। है। सही है सही। ठीक है ओम भाई, थैंक यू फॉर यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने को मौका मिली। एक थोड़ा सा मेरे के अंदर भी कॉन्फिडेंट आया कि यार जो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी कि यार हाँ किसी ने बंदे ने उसने चीज़ को अप्लाई करा है एंड कहीं ना कहीं ऐसे यूज़ करा है। एंड जो लाइक आपने जो है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, जो रिसर्च पेपर, डेट यार खुद से डेटा कलेक्ट करना, देन उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट करना, डेट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ द वेरी अमेजिंग। आई थिंक सभी तरह से डेटा सेट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप डाल दीजिएगा, ठीक है वो बिल्कुल। अवेलेबल इंटरनेट पे है, हाँ। ओके ओके ठीक है। एंड कुछ भी रिसोर्सेज होंगे जो सब आपको मिल जाएंगे, जो भी हमारी तरफ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ओके चलो, ऑल द बेस्ट।